हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम पीवीआर आइनॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका बिजनेस मॉडल, उसका Q3 FY23 रिजल्ट, उसका कॉन कॉल और उसका वैल्यूएशन वगैरह इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीवीआर आइनॉक्स एक फिल्म एग्जीबिशन एक कंपनी है। ये लोग अपने थिएटर में ये लोग अपना फिल्म वगैरह ये लोग मल्टीप्लेक्स के थ्रू दिखाते हैं। और पहले ये लोग सिंगल स्क्रीन से चालू हुआ था, फिर ये लोगों ने मल्टीप्लेक्स का ये लोगों ने सिस्टम चालू किया इंडिया में। इसीलिए पीवीआर आइनॉक्स को जो इंडिया का मल्टीप्लेक्स का पायोनियर कहते हैं। और इसका जो रेवेन्यू का मेन जो 50 से 60% रेवेन्यू आते हैं ये लोग जो टिकट वगैरह सेल करके। फिर इसका एक सेगमेंट एक ब्रांचेस है। फिर ये लोग अपना जो फूड कोर्ट है उसमें ये लोग फूड्स एंड बेवरेज बेच के भी रेवेन्यू अर्न करते हैं। फिर इन लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट जो फिल्म के जो बीचों बीच या फिर फिल्म के साथ जो एडवर्टाइज वगैरह जो शो करते उससे भी ये लोग रेवेन्यू वगैरह अर्न करते। और कुछ कन्वेनियन फीस भी ये लोग चार्ज करते, इससे इसका टोटल रेवेन्यू आते हैं। और ये लोग इंडिया में तो इसका बहुत सारे प्रेजेंट्स है, उसके साथ श्रीलंका में भी इसका कुछ सारे मल्टीप्लेक्स भी है उसका। और इसके साथ आप देखेंगे जो इंडिया में ये लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड और रीजनल मूवी भी अपने थिएटर में ये लोग दिखाते हैं। उसके साथ अगर आप जो श्रीलंका में है इसका भी ऑलमोस्ट 7 से 8 इसका सिनेमा हॉल उस श्रीलंका में है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इस बिज़नेस को आपको अच्छे से देखना चाहिए। फिर चलते आप Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो 9.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और 9 मंथ में देखेंगे 14% से इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और एबिडा अगर आप देखेंगे 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एबिडा ग्रो किया है। और 9 मंथ में 15% से एबिडा मार्जिन भी इसका ग्रो किया है। लगभग 15 था, वो बढ़ के हो चुका है 18%। और 9 मंथ में है ऑलमोस्ट 10%। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इसका रेवेन्यू, इसका जो मार्जिन वगैरह है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और अगर आप पैट के बारे में डिस्कस करेंगे तो पैट इस बार 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया, यानी कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। इसका बहुत सारे रीज़न है, ये हम जो कॉन्कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसका 9 मंथ का बाद देखेंगे पैट तो 4% से ग्रो किया है। और पैट मार्जिन आप देखेंगे वो इंक्रीज़ किया है, 4% था वो बढ़ के हो चुका है 6%, यानी कि ठीक ठाक है। और इसका नेट डेट का नंबर अगर आप देखेंगे वो भी नीचे की दिशा में आया है। उसके साथ इसका अगर कुछ जो पैरामीटर है ये आपको देखना चाहिए। जैसे आपका फुटफॉल 8.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और 9 मंथ में ऑलमोस्ट 12% से फुटफॉल बढ़ा है। एवरेज टिकट प्राइस 281 था अगले साल की इस क्वार्टर में, यानी कि Q3 ऑफ FY26 द एवरेज टिकट प्राइस था 281, वो बढ़ के हो चुका है 293 रुपीज़। तो जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऑक्यूपेंसी फूड एंड बेवरेज स्पेंड पर हेड देखेंगे वो था 140 अगले साल की इस क्वार्टर में है 146, वो ये भी इंक्रीज़ हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ अगर ऑक्यूपेंसी का लेवल देखेंगे तो है 28.5% इसका ऑक्यूपेंसी का लेवल, पहले था 25%। अगर आप प्री कोविड देखेंगे तो अबव 30% था, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आप प्री कोविड सिचुएशन में इसका जो ऑक्यूपेंसी का लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर अगर इसका मूवी टिकट देखेंगे, मूवी टिकट का जो नंबर है, नंबर ऑफ मूवी टिकट जो सेल हुआ है वो 14% से ग्रो किया है। और इसका जो फूड एंड बेवरेज का जो नंबर है वो 14% से ग्रो किया है। ऐड इनकम -20% है, इसका भी रीज़न कॉल में बताएंगे। और इसका जो अभी जो टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन है, इसका अभी टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन है 1791 इसका स्किन है। और इन लोगों ने Q3 में 20 स्किन ऐड किया है और 9 मंथ में 51। तो यही इसका मोटा मोटी रिजल्ट है। आप चलते हैं इसका कॉल में। अगर आप पहले इसका रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर आप देखेंगे 2-4 क्वार्टर पहले जाएंगे तो इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट माइनस में चला गया था। और इसका मेनली जो दिक्कत चालू हुआ था आपका कोविड के बाद से। कोविड के पहले बहुत ही अच्छे रेट से बिजनेस भाग रहा था, लेकिन अब देखें कोविड के बाद इसका जो नेटफ्लिक्स वगैरह जो OTT प्लेटफॉर्म का बहुत बोलबाला चालू हो गया था। इसीलिए आप देखेंगे जो इस तरह का जो मल्टीप्लेक्स है इसमें आपको बहुत दिक्कत आ रहा था। और इस बिज़नेस में एक सबसे जो दिक्कत की बात है कि इस बिज़नेस में आपका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है।
आपका जो सीट कैपेसिटी, अगर आपका सपोज आपके जो एक शो में 100 का सीट कैपेसिटी है, अगर आपको सभी चाल लाइट, आपका एसी वगैरह सब कुछ ही आपका ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपका 2 लोग सिर्फ सिनेमा तो देखे फिर भी आपको चालू रखना पड़ेगा। अगर 100 लोग देखेंगे तब भी आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट सेम है। इसीलिए अगर आपका ऑक्यूपेंसी का लेवल नहीं बढ़ेगा तो आप देखेंगे आपका जो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, उससे कमाई बहुत कम होगा। तो इस बिज़नेस में ऑक्यूपेंसी लेवल हाई होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू, अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। और अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में थोड़ा डाउन है 9.7%, इसके आगे वाले क्वार्टर में था 12%। तो आप देखेंगे जो माइनस में चला गया था, बिलो नियर सिंगल डिजिट इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा था, अब ये डबल डिजिट की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप 9 मंथ बेसिस पे देखेंगे फिर भी ऑलमोस्ट 14% इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहा है कि FY27 विल बी बेटर देन FY25 एंड 26। तो जो मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि अगले आने वाले क्वार्टर में, आने वाले साल में इसका रेवेन्यू ग्रोथ और भी तेज़ी से हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर मार्जिन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे, एबिडा मार्जिन है 18%, प्री कोविड इसका एबिडा मार्जिन भी 18% था। लेकिन तो मैनेजमेंट ने कहा है वो अभी प्री कोविड एबिडा मार्जिन में पहुंच चुका है, और तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि मार्जिन और भी ग्रो करता, लेकिन आपका जो थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हो गया, आपका जो सैलरी वगैरह था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए आप देखेंगे मार्जिन थोड़ा हिट हुआ है। लेकिन जो मार्जिन है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है। फिर अगर आप जो एवरेज टिकट प्राइस या फिर फूड एंड बेवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसका टिकट से तो इसका इनकम आता है, फिर इसका जो सेकंड जो हाईएस्ट इनकम आता है ये आता है आपका फूड एंड बेवरेज से। जो लोग सिनेमा वगैरह देखने जाते हैं वो पॉपकॉर्न वगैरह और जो सब खबर होता है वो सब फूड वगैरह वो लोग ट्राई करते हैं, तो इससे भी इसको अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाते हैं। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो एवरेज टिकट प्राइस और फूड एंड बेवरेज प्राइस जो हर साल 3 से 4% कैगर में बढ़ता रहेगा, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ टिकट प्राइस भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करता रहेगा। फिर चलते फुटफॉल के बारे में। इस सिनेमा हॉल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका फुटफॉल इंक्रीज़ होना, उसके साथ यूनिक कस्टमर को आपका सिनेमा हॉल में लेके आना। तो इस मामले में आप देखेंगे बिजनेस बहुत ही अच्छा कर रहा है। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में जो आपका जो फुटफॉल जो है, तो ऑलमोस्ट फुटफॉल आपका जो ग्रो किया है वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 8%, यानी कि 8.7% इसका फुटफॉल ग्रो किया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है कि जो अगले आने वाले क्वार्टर में फुटफॉल और भी इंक्रीज़ करेंगे। फिर इस ऑक्यूपेंसी, तो मैंने पहले बताया ऑक्यूपेंसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेट्रिक्स है, क्योंकि आपका ऑक्यूपेंसी लेवल अगर नहीं बढ़ेगा तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा। और लेकिन मैनेजमेंट कहा है कि जो इसका जो ऑक्यूपेंसी का लेवल था वो ऑलमोस्ट 24% में गिर गया था, वहाँ से बढ़ के ऑलमोस्ट 28% की तरफ इसका ऑक्यूपेंसी का लेवल अभी मूव कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्री कोविड में ये 30% के ऊपर था, और ये मैनेजमेंट ने कहा है ये जो ऑक्यूपेंसी का लेवल जो बढ़ रहा है ये सस्टेनेबल है, ये अभी नीचे की दिशा में नहीं आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, तो अगर आप देखेंगे अगले वाले क्वार्टर में यानी कि Q2 में इसका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया था, लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे -20% से इसका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू डिग्रो हुआ है। इसका बहुत सारे रीज़न है, इनमें से जो पहला रीज़न है वो है आपका जो हाई मार्केटेबल जो फिल्म्स होता है, जो जिसमें बड़ा बड़ा स्टार रहता है, उस सब मूवी में आप देखेंगे ज़्यादा ऐड जो देता है लोग, क्योंकि उसमें पब्लिक का क्रेज़ रहता है। इसीलिए आप देखेंगे उस सारे मूवी में आप देखेंगे आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आता है। अगले साल में आप देखेंगे उस तरह का 8 जो था आपका मार्केटेबल फिल्म था, लेकिन इस क्वार्टर में मार्केटेबल फिल्म था 4। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो एडवर्टाइज रेवेन्यू है वो थोड़ा गिर गया है। यही मेन रीज़न है, मैनेजमेंट ने कहा है इसी मेन रीज़न से ये घटा है। लेकिन अगले आने वाले क्वार्टर में एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू और भी ग्रो करता रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा।
फिर अगर आप देखेंगे इसका स्क्रीन के बारे में देखेंगे, इसका भी जो टोटल स्क्रीन है वो है आपका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1791 और Q3 में इन लोगों ने 20 स्क्रीन ऐड किया है और बीते 9 मंथ में 51 स्क्रीन इन लोगों ने अभी ऐड किया है। अगर आप इसका जो प्रोजेक्शन है वो FY26 में इसका प्रोजेक्शन है 100 स्क्रीन ऐड करने का और FY27 में इन लोगों का टारगेट है ये लोग 150 स्क्रीन इन लोगों ऐड करेंगे। ये इनका अभी तक का गाइडेंस है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा गाइडेंस है। देखते हैं मैनेजमेंट कैसे इस गाइडेंस को आउट परफॉर्म करते हैं। फिर चलते इसका स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। FY26 में आप देखेंगे जो बीते हुए 9 मंथ में बहुत ही अच्छा खासा पाइपलाइन था, बहुत सारे मूवी बहुत हिट हुआ था। लास्ट में धुरंधर मूवी आया था, वो 100 करोड़ क्रॉस कर गया था। फिर आपका अवतार था हॉलीवुड में, उसके साथ आपका तो जैसे कांतारा था रीजनल मूवी में, और सैयारे था वो भी ऑलमोस्ट 600 करोड़ क्रॉस किया था। वो बहुत सारे मूवी था जो कि बहुत हिट सुपर हिट हुआ था। और मैनेजमेंट ने कहा जो अगले साल में भी जो पाइपलाइन है वो बहुत ही तगड़ा पाइपलाइन है और जो बिग स्टार फिल्म भी है जैसे आपका रणबीर कपूर का है, शाहरुख खान का है, सलमान खान का है, उसके साथ आपका जो रीजनल मूवी में आपका टॉक्सिक है, फिर आपका धुरंधर 2 है, उसके साथ हॉलीवुड में डून 2 है, फिर और भी बहुत सारे मूवी जो आ रहा है आपका नेक्स्ट ईयर में यानी कि FY27 में। तो मैनेजमेंट इसीलिए बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि ये लोग जो FY26 था उससे ज़्यादा अच्छा ये लोग रेवेन्यू वगैरह करेंगे FY27 में। इसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है कि बेस्ट ईयर आर एड ऑफ पास, यानी कि आपका जो अच्छे वाले जो ईयर वो अगले आने वाला है। तो ये मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है। इसके साथ मैनेजमेंट में ये भी कहा है कि FY27 विल बी ए ग्रेट ईयर। तो यही था मैनेजमेंट का मोटा मोटी टोन। उसके साथ अगर आप डेट देखेंगे तो मैनेजमेंट डेट का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अगले 2-4 क्वार्टर के अंदर ये लोग डेट नेट फ्री हो जाएंगे, ये मैनेजमेंट ने कहा है। तो यही था मोटा मोटी वीडियो। उसके साथ वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट 35 के PE में आपको एक डील मिल रहा है। अगर आप देखेंगे डील वाइज मेरे हिसाब से अभी ये पोर्टफोलियो में ऐड करने का डील नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इस जो बिज़नेस है ये धीरे धीरे अच्छे दिशा में जा रहा है। तो इसीलिए आपको इस बिज़नेस को अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।